एपीआई यानी अटल पेंशन योजना के तहत रजिस्टर्ड अकाउंट होल्डर्स को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1000 से 5000 रुपए तक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन सरकार ने भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू की गई इस पेंशन योजना में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं काकोली विश्वास। तो चलिए जानते हैं भारत सरकार के अटल पेंशन योजना और उससे जुड़े अपडेट्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि मैं आपको विस्तार से इस योजना के बारे में बताऊं, चलिए जानते हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, ताकि इस योजना में जो अपडेट हुआ है इसे हम और आसानी से समझ सकें। केंद्र सरकार आपके आमदनी पर टैक्स वसूलती है। इसे आयकर या इनकम टैक्स कहते हैं। आयकर से होने वाली कमाई को सरकार अपनी गतिविधियों और जनता को सुविधा और सेवाएं देने के लिए इस्तेमाल करती है। आयकर रिटर्न वास्तव में आपके आमदनी और खर्च का लिखित हिसाब किताब है, जिसमें आपको सरकार को आमदनी, खर्च, निवेश और टैक्स देनदारी के बारे में बताना होता है। सीधे शब्दों में केंद्र सरकार को आप विस्तार से यह जानकारी देते हैं कि किसी वित्त वर्ष में आपने अपनी नौकरी, कारोबार या पेशे से कितनी रकम कमाई या नहीं कमाई। देश के कानून के हिसाब से आयकर रिटर्न हर व्यवसाय या व्यक्ति को भरना चाहिए। आयकर रिटर्न भरने का मतलब सरकार को टैक्स चुकाना नहीं है। मान लीजिए आप सालाना 2 लाख रुपए कमाते हैं। अब भले ही आप सरकार को इनकम टैक्स देने के लिए लायबल ना हो, पर सरकार को इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू आप अपने कमाई और खर्च का ब्यौरा दे सकते हैं। भारत सरकार द्वारा 2015-16 के बजट में एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट यानी 60 साल के बाद रेगुलर इनकम पाने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। एपीवाई योजना रिटायरमेंट के लिए बचत करने के लिए एक स्वैच्छिक योजना है। इस योजना से रिटायरमेंट के लिए बचत करने का प्रोत्साहन मिलता है। इस योजना का संपूर्ण संचालन कार्य पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संभाला जाता है। अब आते हैं अटल पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स के बारे में। अब इनकम टैक्स भरने वालों को नहीं मिलेगा अटल पेंशन योजना का लाभ। ध्यान दीजिए, यहाँ हम इनकम टैक्स भरने वाले की बात कर रहे हैं, यानी जो शख्स इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और टैक्स भरते हैं, वे 1 अक्टूबर 2022 के बाद अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में दी गई है। यानी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर आपने 1 अक्टूबर के बाद अटल पेंशन योजना के तहत अकाउंट खुलवाया और बाद में पता चला कि आप इनकम टैक्स भरते हैं या पहले भरते रहे हैं, तो आपके अटल पेंशन अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। बंद किए जाने के दिन खाते में जमा पैसा आपको वापस किए जाएंगे। अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से उन लोगों के लिए लाई गई थी जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होम बेस्ड वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, वेज वर्कर्स आते हैं। होम बेस्ड वर्कर वैसे श्रमिक हैं जो स्थानीय, घरेलू या वैश्विक बाजारों के लिए अपने घरों में या उसके आसपास वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करते हैं, जैसे कपड़े सिलाई में। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर वैसे श्रमिक हैं जो खुद से मेहनत करके स्वरोजगार उत्पन्न करते हैं, जैसे ट्रेनों के वेंडर्स, चाय बेचने वाले। वहीं वेज वर्कर या दिहाड़ी मजदूर वैसे श्रमिक हैं जिन्हें भविष्य में काम मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। एक बार में एक दिन के भुगतान के हिसाब से उन्हें काम पर रखा जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लेबर। अटल पेंशन योजना ओल्ड एज स्कीम है जो 60 वर्ष की आयु के पश्चात 1000 से 5000 रुपए प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान करने की गारंटी प्रदान करती है। एपीवाई का लाभ लेने के लिए अकाउंट होल्डर को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। इस योजना में कितनी राशि देनी होती है ये अकाउंट होल्डर के उम्र पर निर्भर करता है। यानी इस सरकारी योजना में आप जितना जल्दी निवेश शुरू कर देते हैं, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी उम्र 25 साल है तो 2000 रुपये का पेंशन पाने के लिए
आपको हर महीने 151 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन वहीं अगर आपकी उम्र 18 साल है तो यही 2000 रुपये के पेंशन के लिए आपको हर महीने सिर्फ 84 रुपये देने होंगे। 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ने के लिए आपको 60 साल की उम्र तक हर महीने 210 रुपये जमा करने हैं, जिससे आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह 1000 रुपये की पेंशन के लिए 42 रुपये, 2000 रुपये मंथली की पेंशन के लिए 84 रुपये, 3000 रुपये की पेंशन के लिए 126 रुपये और 4000 रुपये की पेंशन के लिए 168 रुपये हर महीने जमा करने होंगे। APY में आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। सभी नेशनलाइज्ड बैंक APY योजना प्रदान करते हैं। किसी बैंक शाखा जिसमें आपका अकाउंट है में जाकर APY अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बैंक की वेबसाइटों पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदन फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है जो अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, मराठी, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, असमिया और बांग्ला में उपलब्ध है। आवेदन फॉर्म को भरकर बैंक में सबमिट करना होता है। इसके अलावा डाकघर में APY फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन तरीके से NSDL के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इस योजना में शामिल हो सकते हैं, जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। APY के लिए आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर देना होता है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी सबमिट करनी पड़ती है। आवेदन मंजूर होने पर आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलता है। APY खाते के लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पति या पत्नी की जानकारी और नॉमिनी डिटेल्स देना मैंडेटरी है। बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पर कंट्रीब्यूशन अमाउंट दिए जाते हैं। कंट्रीब्यूशन अमाउंट पेंशन पाने के लिए हर महीने आपके द्वारा इन्वेस्ट किए जाने वाला अमाउंट होता है। अटल पेंशन योजना के ग्राहक को 60 साल की उम्र से लेकर जीवन भर यह पेंशन दी जाती है। इस योजना के दौरान अकाउंट होल्डर की आकस्मिक मौत हो जाने के बाद उसके पति या पत्नी जमा पैसे को निकाल सकते हैं या इस योजना की समय अवधि को पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए अगर अकाउंट होल्डर की 61 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद पति या पत्नी के जीवित रहने तक उनको पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन अगर उनकी मृत्यु अगर 60 साल से कम उम्र में हो जाती है तो पति या पत्नी उस जमा पैसे को निकाल सकता है या इस योजना के समयावधि को पूरा कर सकता है। अब दुर्भाग्यवश अगर पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो आपका पैसा आपकी नॉमिनी को मिलेगा। यदि नॉमिनी नाबालिग है तो आपको उसके जन्म की तारीख और अभिभावक का नाम दर्ज करना होगा। आपको यह भी बताना होगा कि क्या नॉमिनी के पास कोई अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना है और क्या वह एक इनकम टैक्स पेयर है। यानी मान लीजिए अकाउंट होल्डर ने 5 लाख का APY करवाया हुआ है और किसी एक्सीडेंट में पति पत्नी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में नॉमिनी को 8,50,000 राशि मिल जाएगा। उसी तरह 1000 के APY के लिए ये राशि 1,70,000, 2000 की राशि के लिए ये अमाउंट 3,40,000, 3000 की राशि के लिए ये 5,10,000 और 4000 के लिए ये राशि 6,80,000 नॉमिनी को मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपके अगल बगल में ऐसे कई लोग हैं, चाहे वो कोई सब्जी बेचने वाला हो, कोई कारीगर हो या कोई चाय वाला, उन्हें APY के बारे में बताना ना भूलें। याद रखिए आपकी ये जागरूक पहल एक इंसान के बुढ़ापे का सहारा बन सकती है, साथ ही उसके फैमिली को सिक्योर फ्यूचर भी दे सकती है। तो जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाइए और अटल पेंशन योजना से 60 साल की उम्र से गारंटीड पेंशन पाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम आई ओपनर कंटेंट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।